जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी आपके पार्टनर के लेकर आई हूँ, जो टाइमलेस है, सबके लिए है और सबके लिए है। ये एनर्जी क्रश हो, स्पाउस हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, जिस भी पार्टनर के लिए आपके मन में एनर्जी है, जिस भी पार्टनर के लिए आप सोच रहे हो, उनसे रेजोनेट कर सकती है। और टाइमलेस है तो जब भी आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट हो सकता है, फिर चाहे 1 महीना, 1 साल, 10 साल बाद जब भी मिले। सबसे पहली करंट एनर्जी आई है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर का घमंड टूटा है। वो किस चीज़ का घमंड हो सकता है? उनके अपने व्यक्तित्व पर, अपने खुद के नेचर पर, अपने सामाजिक जो उनका स्टेटस रहा होगा, अपने बुद्धि पर, किसी न किसी चीज़ पर उनका घमंड टूटा है। या फिर यहाँ ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपको इग्नोर करके थर्ड पार्टी में गए थे, उनको ज़्यादा महत्व दिए थे, उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। तो ऐसे भी लोगों का घमंड टूटा है। जिस जगह जैसे भी वो गए हैं वहाँ पे वैसी जगह उन्हें ट्रिगर मिला है। और ये करंट की एनर्जी है। जब भी आप इसको सुनोगे, जब भी आपके पास ये वीडियो जाएगा, तभी ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, तभी की एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर के लिए। अगर वो थर्ड पार्टी में गए हैं या थर्ड पार्टी में ऑलरेडी थे और बीच में आपके साथ उनका रिलेशन कनेक्शन बना, फिर आपको इग्नोर करने लगे और वापस से फिर से मूव ऑन कर गए, थर्ड पार्टी में चले गए, चाहे उसे अपने जिम्मेदारियों का हवाला दें, चाहे उसे अपने सामाजिक रूप से बोलें, चाहे कुछ भी वो अपनी तरफ से बातों को बनाए, घुमाए, मैनिपुलेट करें आपको, पर कहीं ना कहीं उनका मन थर्ड पार्टी की तरफ ही ज़्यादा था। प्लस बहुत सारे लोगों के लिए तो भी दिख रहा है कि उनको अपने आप पर ही बड़ा गर्व, बड़ा ही अपनी सोच पर, अपने निर्णय पर, अपनी ही बातों पर अड़े रहना, इन सब चीज़ों पे एक अलग ही उनको प्राउड होता था। ईगो था यहाँ पे, ईगो की एनर्जी दिख रही है। तो वो उनका टूटा है, उनका घमंड टूटा है। जहाँ कहीं ऐसी जगह थी वहाँ पे उनसे भी कहीं ज़्यादा व्यक्तित्व वाला, उनसे भी कहीं ज़्यादा ईगो वाले ने उन्हें हर्ट किया है। और जैसे किसी ने मिरर दिखा दे ना, कोई आईना दिखा दे कि तुम पहले अपना ही चेहरा देखो, तो ऐसे ही थर्ड पार्टी ने भी उन्होंने मिरर दिखाया है, आईना दिखाया है। ये जो थर्ड पार्टी होती है ना, ये बहुत ही डिवाइन का बहुत ही एक अच्छा मुहरा होती है। हर किसी को उसी से ट्रिगर मिलता है, हर किसी को, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, ट्रिगर उसी से ही मिलता है। एक जैसे मोहरा होता है ना, सबको मात दे, वैसे ही होता है। तो कभी आप उससे ट्रिगर होते हो और कभी वो खुद उसी से ट्रिगर होते हैं। तो अभी वो खुद उसी से ट्रिगर होते हैं जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, दोनों एनर्जी आई है। कुछ लोगों पार्टनर की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, सिर्फ आप हो, तो उनका ईगो बहुत ज़्यादा था। इग्नोर करना, ब्लॉक कर देना, अपनी ही बातों को महत्व देना और आपकी बातों को बहुत ही लाइट लेना, हल्के में लेना और खुद की वैल्यू ज़्यादा करना, आपकी वैल्यू अपने से कम करना। तो बहुत सारी सी चीज़ें हैं, ये जिससे रेजोनेट हो वही ले, नहीं तो लेट गो करें, क्योंकि कलेक्टिव में है तो सबके लिए है। और फेमनाइन मुझे ना मतलब जो आप रीडिंग देख रहे हो वो मुझे ना कृतकृत्य सी एनर्जी में दिख रही। कृतकृत्य मतलब फुलफिलमेंट, मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं वो कंप्लीट देख रही हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में ही वो सेटिस्फाई हैं, वो अपने आप में ही वो कंप्लीट हैं, अपने आप में ही कृतकृत्य सा अनुभव कर रही हैं। और ये चीज़ उनको जो हो रही है ना, ये एक मैं ये कह सकती हूँ जैसे कि उनकी लाइफ का और उनके और डिवाइन के साथ जो सोल मर्जिंग होती है, उनकी लाइफ का ये डिवाइन टाइम चल रहा है। मतलब आप जो भी मेरे व्यूअर ये देख रहे हो वीडियो, अगर आप इस एनर्जी में हो, आप इस समय आप कहीं किसी पार्टनर के, आप भले ही इस वीडियो के माध्यम से अपने पार्टनर की एनर्जी जानने की कोशिश कर रहे हो, पर आप चेज़र की एनर्जी में नहीं हो, आप उनके लिए क्रेव नहीं कर रहे हो, तड़प नहीं रहे हो, बहुत बेचैन नहीं हो आप। मतलब कैसे होता है ना कि वो एनर्जी बड़ी ही भयानक होती है
एक घुटन सी होती रहती है कि क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस एनर्जी में नहीं है मेरी व्यूवर जो भी देख रहे हैं। वो अपने ही सोल से, अपने ही डिवाइन टाइम, जो डिवाइन, जैसे आप अपने पार्टनर के साथ कभी मिलते हो तो भी डिवाइन टाइम होता है, ऐसे ईश्वर के साथ भी जब आप मिलते हो ना तो भी एक डिवाइन टाइम होता है। आप कभी भी कहीं भी भगवान के संपर्क में नहीं आ सकते। ज़रूरी नहीं कि आप उनसे मंदिर में ही मिलो, आप कहीं भी मिल सकते हो, कहीं भी, किसी भी जगह। आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, हॉस्पिटल में हो, स्कूल में हो, मार्केट में हो, एक ऐसा आपको अंदर से ऐसा भगवान से कनेक्टिविटी फील होगी ना, कुछ ऐसी घटना घट जाती है, मैं सबके लिए बता रही हूँ, तो आपको एक होगा कि मैंने अभी अभी जैसे भगवान को महसूस किया। ठीक, तो अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे जो भी मेरे व्यूअर हैं ना अपने आप में ही कंप्लीट फील कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो सारी अंदर की डिज़ायर है वो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। दूसरों के प्रति जो अपेक्षाएं थी, दूसरों के प्रति जो उम्मीद थी, वो सारी ख़त्म होते हुए दिख रही हैं, रिलीज़ होते हुए दिख रही हैं। और ऐसा नहीं कि वो टूट रही हैं और किसी ने उनकी उम्मीद तोड़ दी, नहीं, वो अंदर से ही सब चीज़ों को समझती जा रही हैं कि अब मुझे किसी की वो आवश्यकता नहीं रह गई है जो कभी मैं पहले सोचा करती थी, क्योंकि मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ। उनको अपने ही अंदर आपके पार्टनर, अपने ही अंदर अपने ईश्वर, अपने ही अंदर अपने इष्ट, जो कुछ भी कहो, जिस भी ऊर्जा पे आप बिलीव करते हो ना, फील हो रहे हैं। तो जब आप अपने अंदर ही अपने परमात्मा को महसूस करने लगोगे ना, तो आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करने लगोगे। आपका मन इधर उधर कहीं भी नहीं भागेगा, कहीं भी विचलित नहीं होगा। एक बड़ी ही एंजल ऊर्जा में मुझे आप दिख रहे हो। पर आपके पार्टनर, अगर आप ऐसी अनुभव में हो जो मैं बता रही हूँ, ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो, आपके पास आपका क्या फाइनेंशियल रूप से क्या प्रॉब्लम है, फैमिली रूप से क्या चल रहा है, मेंटल रूप से क्या चल रहा है, इमोशनल रूप से क्या हो, अभी आप इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। आप कहीं भी हो ना, घर में हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, आपको जैसे सबसे शिकायतें ख़त्म हो गई। मैं आपको कुछ साइन बता दे रही हूँ, जैसे सबसे अचानक से सबसे शिकायतें बंद हो जाना, कंप्लेन बंद हो जाना, किसी को ब्लेम करना बंद हो जाना, किसी को कर्ज करना बंद हो जाना, किसी ने आपको हर्ट किया है तो उसको भी माफ़ कर देना। ये बड़ी ही अच्छी और बहुत ही हाई एनर्जी वाली ये अवस्था होती है, स्टेज होता है। इसी को बोलते हैं कि हमेशा अपने आप को इसी एनर्जी में बैलेंस करके रखना चाहिए, हमेशा। कि आप इस एनर्जी में हमेशा हो ना, तो 100% आप डिवाइन के संपर्क में आ ही जाते हो, क्योंकि आपने अपने आप को पूरा प्योर कर लिया है। तो आप ऐसी एनर्जी में हो ना, तो आपके पार्टनर जिसके लिए भी आप सोच रहे हो, उनको ट्रिगर मिला है, घमंड टूटा है, और ये ट्रिगर जैसे लग रहा है उनके लिए बहुत ज़रूरी था। ये उनकी अवेकनिंग का भी स्टेज हो सकता है, उनकी सोल अवेकनिंग का स्टेज हो सकता है, क्योंकि सोल अवेकनिंग के लिए पहले तोड़ा ही जाता है, और तोड़ा जाता है फिर खुद से छोड़ दिया जाता है कि तुम खुद से खुद को समेटो, कोई तुम्हें समेटने नहीं आएगा। किसको बुलाएंगे, किसको पुकारेंगे, हर तरफ से तो खुद ही रास्ता बंद कर लिए हैं। तो ये एनर्जी अभी आपके पार्टनर की है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं, जैसे कि ऐसा जो हो रहा है उनके साथ ना, तो एक तो उसमें बहुत वो अव्यवस्थित हो गया है उनका मन, उनकी दिनचर्या, उनका सब कुछ। पर उसमें भी ना उनको कुछ तो एहसास हुआ है, रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, मुझसे कहीं कुछ तो गलती हुई है। अपने उन सब कर्मों को याद कर रहे हैं, अपने उन सब जो कभी कुछ बोले होंगे उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं। और जब अपनी गलतियां एहसास होने लग जाती हैं ना, अपने ही कर्म जो गलत हैं वो याद होने लग जाते हैं ना, तो वो भी बड़ी ही सोल अवेकनिंग के लिए एक अच्छा टाइम होता है। जैसे किसी भी गंदी चीज़ को हम जल से धुल दें तो कैसा स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही उनकी पर्जिंग चल रही है। वो रो भी रहे होंगे, अगर वो ऐसे दिखा के नहीं रो रहे होंगे कि उनके आंसू नहीं, क्योंकि जिसने भी उनके घमंड को तोड़ा है, उनको हर्ट किया है, उनको ट्रिगर दिया है, बहुत ज़बरदस्त का झटका उनको लगा है। अगर उनको अपने वर्चस्व पे, अपने संपत्ति पर भी घमंड ईगो रहा होगा ना, तो फाइनेंशियल रूप से भी उनको प्रॉब्लम आई है।
जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में वो ऐसे अपने ईगो को बढ़ा के बैठे थे, भगवान ने वहीं उनको हटाया है, वहीं से वो चीज़ ख़त्म की है। तो मन ही मन जैसे आत्मा रोए ना, मन ही मन जैसे पेन हो, वैसा उनके अंदर एनर्जी मुझे दिख रहा है। ये भी है कि जो आप जिस एनर्जी में हो ना, उनकी इस कंडीशन को आप रिसीव नहीं कर सकते। ये भी एक स्टेज आता है, ये भी एक, कोई भी आप किसी के लिए भी देख रहे हो, पर जब प्रेम है ना तो ये स्टेज आता है। आप वो नहीं कर सकते। जैसे क्या होता है ना, जब हम बहुत प्योर हो जाते हैं ना, तो हमारे आसपास एक बाउंड्री सेट हो जाती है, ठीक। तो बाहर से क्या चल रहा है, आंधी आया, तूफान चल रहा है, उनके ऊपर टावर मूवमेंट आ रहा है, वो भगवान ही ऐसा होता है ना कि रोक देते हैं। उसका एक कारण है, आप तक पहुंचने के लिए, आप तक उस एनर्जी को फील करने, उनकी हायर सेल्फ तड़प रही होगी आपसे मिलने के लिए, अपने दुख दर्द बयां करने के लिए, लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है और वो रोक देते हैं, ठीक। इसलिए रोकते हैं कि आपके अंदर करुणा है, दया है, ममता है, आप फिर से पिघल जाओगे, फिर से उनकी तरफ चल पड़ोगे, तो फिर उनकी अवेकनिंग होगी कैसे। तो चाहे जो भी हैं, जिनके लिए भी देख रहे हो, यहाँ पे दोनों जगह सोल की टक्कर की लड़ाई चल रही है। आपकी भी सोल डिवाइन से मर्ज होते हुए दिख रही है और उनकी सोल अवेकनिंग की तरफ होते हुए दिख रही है। जिससे भी रेजोनेट हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और कुछ भी पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन पेड है तो आप उसका डिटेल वहाँ जाके देख लें। कॉल नहीं करें, सिर्फ मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें। कुछ भी पूछना है अपने लाइफ से, कुछ भी ट्विन फ्लेम जर्नी से भी, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं। जय श्री कृष्ण।